नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अस्तित्व एकेडमी के इस YouTube चैनल पर। आज तक हम लोग क्लास 10th मैथ्स का त्रिकोणमिति पोर्शन से कुछ लेसन को पढ़े हैं, जैसे 8.1, 8.2। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th त्रिकोणमिति का 8.3। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिले। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो हम इस चैप्टर में सबसे पहले इस लेसन में उपयोग होने वाले फार्मूला को पढ़ेंगे। जैसे देखते हैं हमारा पहला फार्मूला क्या है। देखिए इस चैप्टर में जो जो इम्पॉर्टेंट फार्मूला होगा उसको अभी मैं बता दे रहा हूँ। इसके पहले भी ये फार्मूला आपको बताए गए हैं, तो आप लोगों को अगर याद होगा तो बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं याद होगा तो एक बार ध्यान से ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि ये फार्मूला इस चैप्टर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। पहले पढ़ेंगे हम लोग व्युत्क्रम संबंध। क्या पढ़ेंगे? त्रिकोणमितीय अनुपातों का व्युत्क्रम संबंध पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? त्रिकोणमितीय अनुपातों का व्युत्क्रम संबंध क्या होते हैं। जैसे इसके पहले आप लोग पढ़े होंगे साइन थीटा बराबर, क्या पढ़े होंगे? साइन थीटा बराबर 1/कोसेक। क्या पढ़े होंगे? साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा। यानी ये कह सकते हैं हम लोग कि साइन थीटा का व्युत्क्रम कोसेक थीटा होता है। और उसको हम लोग कैसे लिखते हैं? साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कोसेक, या इसको लिखते हैं कोसेक थीटा। क्या लिखते हैं? कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/साइन थीटा, है कि नहीं? यानी साइन का व्युत्क्रम कोसेक थीटा और कोसेक का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? साइन। वैसे ही दूसरा देखें तो कॉस थीटा का व्युत्क्रम होता है सेक थीटा, और वैसे ही सेक थीटा का व्युत्क्रम होता है कॉस थीटा, जिसको हम लोग लिखते हैं 1/कॉस थीटा, है कि नहीं? वैसे ही तीसरा देखें तो हम लोग जानते हैं टैन थीटा का व्युत्क्रम होता है 1/कॉट, या टैन थीटा का व्युत्क्रम होता है कॉट थीटा, जिसे हम लोग लिखते हैं 1/कॉट, और कॉट थीटा का व्युत्क्रम होता है टैन थीटा, जिसको हम लोग लिख पाते हैं 1/टैन थीटा। क्लियर है? ये फार्मूला हम लोग 8.1 में पढ़े थे। आज उसी को हम लोग दोहराए हैं एक बार। अगर आप लोगों को याद होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए। अगर नहीं याद है तो एक बार ध्यान से देखिए, क्योंकि इन फार्मूला का उपयोग इस चैप्टर में बहुत ही ज़रूरी है कि नहीं? इस चैप्टर में इस फार्मूले के बिना आप लोग कोई भी सवाल नहीं लगा पाएंगे। चलिए देखते हैं दूसरा क्या है। दूसरा फार्मूला हम लोग पढ़ेंगे अनुपातिक संबंध। क्या पढ़ेंगे? त्रिकोणमिति का अनुपातिक संबंध क्या क्या है। तो हम लोग जानते हैं टैन थीटा, क्या टैन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा अपान में कॉस थीटा, है कि नहीं? ये होता है। यानी ये कह सकते हैं टैन थीटा इज इक्वल टू साइन बाई कॉस। ये अनुपातिक संबंध है। वैसे ही दूसरा देखें तो हम लोग जानते हैं कॉट थीटा, क्या कॉट थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा बटे में क्या? साइन थीटा। ये होता है। ये दो फार्मूला आप लोग याद रखिएगा, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। तीसरा फार्मूला हमारा क्या है। तो तीसरा फार्मूला हमारा होता है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। क्या होता है? त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, जिसको हम लोग 8.2 में बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़े थे। आज हम लोग उसी को केवल पढ़ेंगे, लिखेंगे और याद करेंगे। चलिए देखते हैं
जैसे हम पढ़ाए थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। क्या पढ़ाए थे? साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। हम लोग ये पढ़े थे, तो इसको क्या किए थे हम लोग, या तो साइन को इधर रख के कॉस को उधर लेके गए थे, तो हम लोग क्या पाए थे, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस, इधर प्लस में है बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर साइन का वर्ग हम लोग हटा दें तो क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा बराबर करड़ी में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। सेम ऐसे ही अगर हम लोग आगे देखें तो पहले क्या किए थे, कॉस को उधर लेके गए थे, अब क्या करेंगे, साइन को उधर लेके जाएंगे, तो सेम वैसे ही क्या हो जाएगा, साइन प्लस में है बराबर के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और इसका वर्ग अगर हम लोग हटा दें, किसका, कॉस का अगर वर्ग हटा दें तो बराबर के इधर क्या लग जाएगी, करड़ी, तो इसको लिख सकते हैं करड़ी में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। यानी ये त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं हैं जिनमें हम लोग पहली सर्वसमीका पढ़े और पहली सर्वसमीका से इतने फार्मूले तैयार हुए हैं, है कि नहीं। चलिए देखते हैं दूसरी सर्वसमीका क्या होती है। तो दूसरी सर्वसमीका, ये दूसरी सर्वसमीका होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, है कि नहीं। दूसरी सर्वसमीका होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। क्लियर है। इससे अगर हम लोग लिखना चाहें, सेम देखिए, सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो सेक थीटा का अगर हम लोग वर्ग हटा दें तो बराबर के इधर क्या लग जाएगी, करड़ी लग जाएगी, तो ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सेम वैसे ही देखिए, अगर टेन को इधर लेके जाएं तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, प्लस का है उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस का, तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, है कि नहीं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। वैसे ही देखिए, हम लोग जानते हैं टेन स्क्वायर थीटा, क्या, टेन स्क्वायर थीटा बराबर, देखिए यहाँ पे प्लस का है, ये प्लस 1 क्या करेंगे, बराबर के इधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस का है, इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस का, है कि नहीं। यानी टेन स्क्वायर थीटा बराबर हम लोग कह सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, है कि नहीं। अगर इसी का वर्ग हम लोग हटा दें तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, करड़ी में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये बात क्लियर है। ये हमारी दूसरी सर्वसमीका रही। अगर हम लोग देखें तीसरी सर्वसमीका, तो चलिए अगले पेज पे ले लेते हैं। तीसरी सर्वसमीका हमारी होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। यानी ये कह सकते हैं कॉट थीटा हमेशा किससे दोस्ती करता है, कोसेक स्क्वायर थीटा से, है कि नहीं। तो हम लोग लिख दें 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, है कि नहीं। वही देखिए कोसेक थीटा, क्या लिख सकते हैं हम लोग, कोसेक थीटा, ये वर्ग हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगी, करड़ी लग जाएगी, है कि नहीं। या यही कॉट को उधर लेके जाएं हम लोग तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, कोसेक स्क्वायर थीटा
ये प्लस का है, इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस का, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, है कि नहीं। वैसे ही इसको अगर क्या करें हम लोग, पहले कोसेक को इधर किए थे, अब क्या करेंगे कॉट को अकेला रखेंगे तो प्लस को उधर क्या करेंगे +1 को उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, क्या होगा कोसेक स्क्वायर थीटा, ये +1 उधर जाएगा तो क्या होगा -1, है कि नहीं। वैसे ही सेम कॉट का अगर हम लोग क्या करें वर्ग हटा दें तो बराबर की इधर क्या लग जाएगी कड़ी लग जाएगी, और हम यहाँ पे लिख सकते हैं कोसेक, क्या लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा -1, है कि नहीं। ये हमारी तीसरी सर्वसमीका रही। इन तीनों सूत्रों को हम लोग इस चैप्टर में बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से यूज करेंगे, या ये कह सकते हैं कि ये तीनों फार्मूले इस चैप्टर के लिए बहुत ही उपयोगी है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं आगे इस चैप्टर में, यानी 8.3 का पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, कॉस ए और tan ए को कॉट ए के पदों में लिखिए। ये हमारा पहला क्वेश्चन है और हमको कह रहा है कि साइन ए, कॉस ए और tan ए को कॉट ए के पदों में लिखिए, है कि नहीं। तो चलिए देखते हैं, हम लोग पहले साइन ए को कॉस ए के पदों में लिखेंगे, है कि नहीं। तो पहला लिख लेते हैं साइन ए। साइन ए को हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, अभी हम सर्वसमीकाएं बताए हैं, तो सर्वसमीका में हम लोग जानते हैं, पहले पढ़े व्युत्क्रम संबंध, दूसरा पढ़े अनुपातिक संबंध और तीसरा पढ़े हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, है कि नहीं। तो हम लोग साइन ए को अगर कॉट ए के पदों में लिखना है तो हम लोग सबसे पहले साइन ए को क्या क्या लिख सकते हैं, या तो 1/कोसेक लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 1/कोसेक ए लिख सकते हैं, या साइन ए को हम लोग लिख सकते हैं, देखिए हम लोग पढ़े हैं व्युत्क्रम संबंध, तो व्युत्क्रम संबंध में साइन ए को 1/कोसेक लिखे हैं, है कि नहीं। अनुपातिक संबंध में क्या लिखे हैं साइन थीटा, क्या लिखे हैं, पहले तो हम लोग इसके फार्मूला देख रहे हैं, पहले तो ये लिखे हैं, दूसरा लिखे हैं साइन थीटा बराबर करड़ी में 1 कॉस स्क्वायर थीटा, क्या लिखे हैं कॉस स्क्वायर थीटा, ये लिखे हैं, है कि नहीं। तो हम लोग को काट के पदों में लिखना है, तो काट के पदों में लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए पहले तो हम लोग लिख दिए 1/कोसेक ए, यानी साइन ए को व्युत्क्रम रूप में लिख दिए 1/कोसेक, और 1/कोसेक को हम लोग जानते हैं, देखिए लिखे हैं 1/कोसेक, यानी ये फार्मूला हमारा रहा है साइन थीटा बराबर 1/कोसेक, है कि नहीं, ये रहा है। यहाँ से हम लोग लिख दिए साइन ए बराबर 1/कोसेक थीटा, है कि नहीं। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है आगे देखते हैं 1/कोसेक, क्या 1/कोसेक को हम लोग क्या लिख पाएंगे, 1/कोसेक ए बराबर लिख सकते हैं 1/कोसेक थीटा के जगह पे हम लिख सकते हैं करड़ी में 1 - कॉट स्क्वायर ए, ये लिख सकते हैं, है कि नहीं। कैसे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कोसेक ए बराबर होता है करड़ी में 1 - कॉट स्क्वायर ए, हम अभी पढ़े हैं सर्वसमीका में, है कि नहीं, ये पढ़े हैं। चलिए आगे देखते हैं, ये देखिए हमको किस में बदलना था उसमें बदल चुका है कि नहीं। पहला क्वेश्चन हमारा था त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, कॉस ए
और tan a को cot a के पदों में लिखिए, है कि नहीं। तो sin a को सबसे पहले हम लोग क्या किए हैं, 1 कोशेक लिखते हैं, यानी कि व्युत्क्रम संबंध के रूप में 1 कोशेक आ गया है। 1 कोशेक आ गया है तो हम लोग जानते हैं कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, करड़ी में 1 माइनस कॉट स्क्वायर है। देखिए क्या लिखे हैं, कोसेक थीटा बराबर करड़ी में 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। ये होता है क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, सॉरी यहाँ पे 1 प्लस हो जाएगा कॉट स्क्वायर है। क्लियर। चलिए ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन और पहले का आंसर यानी साइन ए को हम लोग कॉट ए के पदों में लिख लिए। दूसरा आता है हमारा क्या दूसरा कर सकते हैं, देखिए कॉस ए को क्या कॉस ए को किसको कॉस ए को कॉट के पदों में लिखना है तो हम लोग कॉस ए को क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग जानते हैं कॉस ए को अभी साइन को हम लोग कॉट के रूप में लिखे है कि नहीं। तो कॉस को पहले साइन में लिख ले और साइन को कॉट के रूप में लिखे ही है तो आसानी होगी। तो कॉस को हम लोग साइन में अगर लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा बराबर होता है करड़ी में 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। कैसे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कॉस थीटा बराबर होता है करड़ी में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है कि नहीं। यहाँ से हम लोग कॉस ए को इतना लिख सकते हैं, है कि नहीं। अब साइन स्क्वायर ए है तो साइन स्क्वायर ए को हम लोग लिख सकते हैं 1 कोसेक स्क्वायर ए। क्या लिख सकते हैं, 1 कोसेक स्क्वायर ए, क्योंकि हम लोग जानते हैं ये 1 माइनस है, इसको छोड़ देते हैं सही। साइन स्क्वायर ए को हम लिख लें 1 कोसेक स्क्वायर ए। क्या लिख लें, कोसेक स्क्वायर ए, क्योंकि हम लोग जानते हैं क्या जानते हैं, साइन थीटा बराबर होता है 1 कोसेक थीटा होता है कि नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कोसेक ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, करड़ी में देखो कोसेक स्क्वायर ए है कि नहीं। तो कोसेक स्क्वायर ए है तो कोसेक स्क्वायर ए को हम लोग क्या लिख देंगे, कोसेक स्क्वायर ए बराबर हम लोग जानते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है। क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर। देखिए कोसेक स्क्वायर ए बराबर क्या, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो हम लोग इसको सेम एज इट इज ऐसे ही लिख देंगे। यहाँ पे 1 कोसेक है तो 1 कोसेक की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, वहाँ पे कोसेक थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इतना लिख सकते हैं कि नहीं। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कोसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। जो फार्मूला यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, आप लोगों को चीज़ें आसान लगेंगी, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा हल करते हैं और आगे तक, क्योंकि हमको कॉट के रूप में लिखना है तो हम लोग अब इसको क्या करेंगे, हल कर लेंगे। देखिए देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, पहले तो कड़ी लगा लें। कॉट 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, हम लोग लसा कर लेंगे तो यहाँ पे लिख लेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और ऊपर क्या लिख पाएंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, इससे इसमें भाग देंगे खत्म हो जाएगा, बचेगा एक, है कि नहीं। यानी एक से एक को हम लोग क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। बचेगा क्या, करड़ी में क्या बचेगा, करड़ी में कॉट
स्क्वायर ए पूरे के बटे क्या 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, है कि नहीं। यानी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर है, वर्ग हटाएंगे करड़ी खत्म, है कि नहीं। यानी कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा, करड़ी में कॉट ए, है कि नहीं। क्या हो जाएगा, वर्ग हटा देंगे करड़ी खत्म हो जाएगी, ऊपर का करड़ी खत्म, नीचे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए करड़ी में ही लिख देंगे। यानी हम लोगों का ये रहा कॉस को कॉट के पदों में, है कि नहीं। हम लोग कॉस को क्या कर दिए, कॉट के पदों में लिख दिए, है कि नहीं। ये रहा हमारा आंसर। आगे हम लोगों का था tan को कॉट के पदों में लिखिए। क्या था, tan थीटा को कॉट के पदों में लिखिए। तो हम लोग जानते हैं सिंपल सा tan थीटा, क्या tan ए को कॉट के रूप में लिखना था। तो हम लोग पढ़े थे व्युत्क्रम संबंध, और व्युत्क्रम संबंध में हम बताए थे tan ए बराबर होता है कॉट ए। क्या होता है, कॉट ए। यानी यहाँ पे सिंपल तरीके से tan को हम लोग कॉट के रूप में लिख दिए। ये हमारा पहला क्वेश्चन था, त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए कॉस ए और tan ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए, है कि नहीं। तो हमने साइन ए को क्या किया, साइन ए को कॉट के पदों में व्यक्त किया। तो आया 1 बटे में करड़ी में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। और यहीं पे देखें दूसरी तरफ कॉस को बदलना था कॉट के पदों में, तो कॉस को कॉट के पदों में लिखे। तो पहले कॉस को साइन के पदों में लिखे, फिर साइन को हमने कॉट के रूप में लिखा और कॉट को क्या कर दिए, हल किए। तो कॉट थीटा अपान में करड़ी में 1 प्लस कॉट ए आया, है कि नहीं। ये आया है। ठीक है, चलिए ये हमारा उत्तर आया है। और दूसरा आंसर क्या आया है, दूसरा आंसर ये tan को कॉट ए के पदों में और पहला साइन को अगर कॉट ए के पदों में लिखें तो ये आंसर आता है कि नहीं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया है प्रश्न नंबर 2, कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए, है कि नहीं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को किसके पदों में लिखना है, सेक ए के पदों में लिखना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। अगर किसी को ये क्वेश्चन आ रहा है तो वो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख दे, नहीं तो चलिए आगे हम लोग हल करते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात 8 होते हैं, हम लोग साइन से स्टार्ट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, साइन से। यानी साइन ए को हम लोग क्या करेंगे, सेक ए के पदों में लिखेंगे। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं जो चीज़ें आसान होंगी ना वही फार्मूला रख के लगाएंगे, यानी चीज़ें आसान रहें। नहीं तो कोई भी फार्मूला रख के हम लोग लगा सकते हैं। अधिकतर बच्चे कन्फ्यूज होते हैं, सर जी इसमें कौन सा फार्मूला लगाएं, आपने 3 फार्मूला बताया, है कि नहीं। तो कौन सा फार्मूला लगाना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यदि सरल तरीके से लगाना चाहेंगे तो आप फार्मूला वो यूज करिए जो बहुत छोटा है कि नहीं। जो बहुत छोटा है का मतलब देखिए साइन है, साइन को आसानी से कॉस में बदल सकते हैं और कॉस को आसानी से सेक में बदल सकते हैं, है कि नहीं। तो ऐसा फार्मूला हम लोग लगाएंगे, है कि नहीं। नहीं तो अगर हम लोग साइन ए को अगर कोसेक के पदों में लिखें तो कोसेक को हम लोग कॉट के पदों में लिख सकते हैं, सेक के नहीं, है कि नहीं। और उसके बाद के से कॉट को हम लोग टैन में बदलेंगे और टैन को फिर सेक में बदलेंगे, है कि नहीं। इतना प्रोसेस करने के से क्या ही मतलब है कि नहीं। तो चलिए देखते हैं, साइन ए को कॉस के पदों में लिखना चाहें तो हम लिखते हैं साइन ए बराबर जानते हैं 1 माइनस क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए, है कि नहीं। साइन ए को हम लोग इतना लिखते हैं क्योंकि हम लोग जानते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात में हम लोग अभी पढ़े हैं फार्मूला क्या, साइन स्क्वायर थीटा बराबर या साइन थीटा बराबर पढ़े हैं करड़ी में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है कि नहीं। ये फार्मूला पहले यूज किए हैं ये वाला। इसके बाद से हम लोग जानते हैं कॉस को सेक के पदों में लिखना होगा, तो हम लोग क्या लिख पाएंगे, करड़ी पहले लगा दें, करड़ी है 1 माइनस कॉस को हम लोग सेक के पदों में लिखें तो हम लोग जानते हैं कॉस का व्युत्क्रम होता है सेक, है क्या नहीं। कॉस को हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए, क्या लिख सकते हैं,
सेक स्क्वायर ए। कैसे? क्योंकि हम लोग जानते हैं कॉस थीटा बराबर होता है 1/सेक थीटा, है कि नहीं। ये रहा दूसरा फार्मूला। चलिए इसको हल करते हैं। तो इसको हल करेंगे तो ये सेक स्क्वायर ए और यहाँ कुछ नहीं तो 1 है कि नहीं। तो सेक स्क्वायर ए और 1 का लॉस अगर हम लोग लें तो हो जाता है सेक स्क्वायर ए। कड़ी है तो कड़ी लगा लें, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए सेक स्क्वायर ए है, यहाँ पे 1 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। माइनस का चिन्ह है, माइनस लगा दिए। ऊपर 1 है तो 1 एकम कितना 1। अब देखिए ऊपर वाली संख्याओं का हम लोग ये वर्ग में है ये वर्ग में नहीं है कि नहीं, तो वर्गमूल नहीं कर सकते। नीचे का वर्गमूल करेंगे तो ऊपर का वर्गमूल नहीं होगा, तो वैसे ही एज इट इज लिख देंगे सेक स्क्वायर ए -1 और नीचे वाली संख्या का वर्गमूल हो जाएगा तो क्या बचेगा ये सेक ए। यानी कि ये हमारा रहा साइन का सेक के पद में, है कि नहीं। दूसरा हमारा था कॉस थीटा, है कि नहीं। दूसरा, ये तो पहला सर्वसमीका रहा, दूसरा सर्वसमीका होता है हमारा कॉस। तो कॉस को अगर सेक के पदों में लिखना होगा तो हम लोग जानते हैं कॉस ए बराबर, यानी कॉस का व्युत्क्रम। तो कॉस का व्युत्क्रम देखिए क्या लिखा हुआ है 1/सेक, यानी कॉस को सेक के पदों में लिखना होगा तो यहाँ पे आसानी से हम लोग लिख लेंगे, है कि नहीं। ये रहा 2 फार्मूला हम लोग यहाँ पे लगा लिए, यानी 2 चीज़ें साइन ए और कॉस ए को सेक ए के पदों में लिख लिए हैं। अब आगे हम लोग लिखेंगे टेन ए। क्या अगला है टेन ए। तो देखिए टेन ए क्या है कि नहीं। टेन देखिए टेन ए को सेक के पदों में लिखना है तो हम लोग जानते हैं सिंपल सा फार्मूला है जो हम लोग सर्वसमीका में पढ़े हैं टेन स्क्वायर ए, यानी टेन स्क्वायर ए बराबर क्या पढ़े हैं सेक स्क्वायर ए -1, या सर्वसमीका हम लोग पढ़े हैं। देखिए सर्वसमीका हम लोग पढ़े हैं 1 + टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर, यानी सेक स्क्वायर ए -टेन स्क्वायर ए बराबर 1, या टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए -1, ये पढ़े हैं। यानी टेन थीटा बराबर क्या सेक स्क्वायर थीटा -1 कड़ी में, है कि नहीं। ये पढ़े हैं हम लोग, तो इसी को हम लोग एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे टेन ए बराबर, है कि नहीं। क्या लिख देंगे टेन ए बराबर क्या होता है करड़ी में, क्या होता है करड़ी में 1 माइनस होगा नहीं, क्या होगा सेक स्क्वायर ए -1, है कि नहीं। ये हमारा रहा टेन का सेक में, है कि नहीं। टेन को सेक के पदों में लिख लिए। अब अगला आता है टेन के बाद आता है कॉट, है कि नहीं। तो कॉट थीटा को हम लोग सेक के पदों में लिखेंगे। तो चलिए कॉट थीटा को हम लोग लिखते हैं टेन के पदों में सेक के पदों में। तो ये रहा कॉट ए और कॉट ए को हम लोग टेन के पदों में लिख सकते हैं। सिंपल है। कॉट ए को कैसे लिख सकते हैं टेन के पदों में, तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे 1/10, क्योंकि कॉट ए यानी कॉट का व्युत्क्रम होता है टेन। तो कॉट ए बराबर लिख देंगे 1/10a, और टेन ए को ऊपर देखिए यहाँ पे दिख रहा है टेन ए का हम लोग करड़ी में क्या लिखे हैं सेक स्क्वायर ए -1, तो हम लोग लिख देंगे 1/√सेक स्क्वायर ए -1, यानी कॉट को हम लोग सेक के पदों में अगर लिखें तो हम लोग लिख देंगे 1/ करड़ी में सेक स्क्वायर ए -1। आगे आता है कॉट के बाद सेक, यानी सेक को सेक के पदों में अगर लिखना होगा तो हम लोग फार्मूला सेक को सेक में क्या लिखेंगे, वो तो खुद ही सेक के पदों में है। आगे आता है कोसेक थीटा। क्या आता है कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा को हमको लिखना है सेक के पदों में। तो देखिए
अगला हमारा है कोसेक ए, और कोसेक ए को हमको सेक ए के पदों में लिखना है, तो कोसेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं, या तो साइन के पदों में लिख लें या तो कॉट के पदों में लिख लें, है कि नहीं। किस में लिख दें, साइन के पदों में लिखते हैं या तो कॉट के पदों में लिखते हैं, है कि नहीं। देखिए कोसेक को कॉट के पदों में आसानी से लिख सकते हैं, है कि नहीं। तो चलिए कोसेक को हम लोग लिख लेते हैं कॉट के पदों में। कोसेक थीटा बराबर हम लिख सकते हैं करड़ी में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, है कि नहीं, ऐसे लिख सकते हैं। और इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखिए कॉट को हम लोग सेक के पदों में लिखे हैं तो 1/रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 लिखे हैं। तो अगर हमको कॉट को सेक के पदों में लिखना होगा तो कॉट ए का मान ये है, तो स्क्वायर अगर लगाएंगे हम लोग यहाँ पे तो इसको वर्ग में लिखना पड़ेगा, है कि नहीं। तो सिंपल है, एक एक लेके चलते हैं। क्या, सेक को कॉट के पदों में लिख लिए, अब कॉट को हम लोग tan के पदों में लिखेंगे 1 प्लस 1/tan स्क्वायर ए, है कि नहीं। क्या है, tan स्क्वायर ए, क्योंकि कॉट को 1/tan हम लोग आसानी से लिख सकते हैं, है कि नहीं। अब tan को सेक के पदों में आसानी से लिख सकते हैं। तो आगे बढ़ें तो हम लोग देखें, क्या, करड़ी में 1 प्लस 1/tan को सेक के पदों में लिखना होगा, तो tan को सेक के पदों में हम लोग ये लिख सकते हैं, यानी करड़ी वर्ग है तो हम लोग को करड़ी नहीं लगानी है। क्यों, क्योंकि हम लोग tan स्क्वायर ए बराबर जानते हैं, tan स्क्वायर ए बराबर जानते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 1 होता है। तो हम लोग उसको आसानी से लिख लेंगे tan स्क्वायर ए, क्या, tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, है कि नहीं, ये लिख लेंगे। अब इसको हम लोग हल करेंगे तो क्या आएगा, देखिए क्या आएगा आगे, करड़ी लगा दें, वन प्लस 1 है, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 का अगर हम लोग लॉस लें तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा। तिर्यक गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और प्लस का चिन्ह है, प्लस लगा दिए। तिर्यक गुणा करेंगे फिर एक एकम एक, है कि नहीं, एक से एक खत्म, बचेगा कितना, करड़ी में सेक स्क्वायर ए, क्या बचेगा, करड़ी में सेक स्क्वायर ए पूरे के बटे सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बचेगा, है कि नहीं। अब देखिए ऊपर वाला जो सेक स्क्वायर ए है उसका वर्गमूल कर देंगे तो बचेगा सेक स्क्वायर ए, यानी कि बचेगा सेक ए, करड़ी खत्म हो जाएगी और नीचे वाली की करड़ी को हम लोग ऐसे ही लिख देंगे, है कि नहीं, यानी सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये हमारा रहा कोसेक को सेक के पदों में, है कि नहीं। यहाँ पे हमने क्या किए, सभी क्वेश्चन को हल कर लिए धीरे धीरे करके, यानी क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, है कि नहीं। आगे क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, और क्वेश्चन नंबर 3 कुछ नहीं, केवल दिया है बहुविकल्पी क्वेश्चन, और बहुविकल्पी क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं और चीज़ों को हल करके देखेंगे कि क्या आंसर सही है और क्या गलत है। चलिए देखिए, हमारा पहला यानी तीसरा क्वेश्चन जो दिया हुआ है, पहले तीसरे का पहला जो दिया हुआ है, सही विकल्प चुनिए और विकल्प की पुष्टि कीजिए। पहला क्वेश्चन है सही विकल्प चुनिए में 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए बराबर है, किसके बराबर है, देखिए लिखा हुआ है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए किसके बराबर है। तो इसको अगर हम लोग क्या करें, हल करें, तो हम लोग जानते हैं 9 और 9 दोनों में कॉमन है, तो 9 क्या कर लें, कॉमन ले लें और यहाँ पे लिख दें सेक स्क्वायर ए माइनस
tan स्क्वायर ए, है कि नहीं। 9 दोनों से क्या करेंगे, 9 कॉमन लेंगे तो बचेगा सेक स्क्वायर ए, ये तो बाहर निकल गया, ये बचा, ये बाहर निकल गया, ये बचा, यानी सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बचा। और हम लोग जानते हैं सर्वसमीका में सेक स्क्वायर ए क्या जानते हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर होता है 1, है कि नहीं। ये सर्वसमीका में हम लोग पढ़े हैं। तो सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, यानी 9 गुणे 1 बराबर कितना, 9 आंसर हो जाएगा ये। देखिए कहीं 9 दिया हुआ है, ये हो गया हमारा आंसर, है कि नहीं। चलिए ये क्वेश्चन आसान लगा, क्यों आसान लगा, क्योंकि हमको सर्वसमीका याद है। तो इसके पहले हम सर्वसमीकाओं को बताए हैं, तो सर्वसमीका बहुत ही अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसका इस चैप्टर में बहुत ही इम्पोर्टेंस है कि नहीं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, दिया है 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में दिया है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा बराबर है कि नहीं। तो इसको हल करते हैं, दिया है एक ब्रैकेट में, हल करते हैं हम लोग। दिया है एक ब्रैकेट में 1 प्लस tan थीटा, है कि नहीं, प्लस क्या दिया हुआ है, सेक थीटा। दूसरे ब्रैकेट में दिया हुआ है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, है कि नहीं, ये दिया हुआ है। अब क्या करते हैं हम लोग, पहले इनका गुणा कर लेते हैं। क्या करते हैं, दोनों का गुणा कर लेते हैं। तो 1 का गुणा 1 में करेंगे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर 1 का गुणा कॉट थीटा में करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस और प्लस प्लस ही रहेगा। 1 का गुणा कॉट थीटा में करेंगे तो हो जाएगा कॉट थीटा। फिर 1 का गुणा माइनस कोसेक में करेंगे कितना हो जाएगा, कोसेक थीटा, है कि नहीं। फिर क्या करेंगे, tan थीटा का गुणा 1 में करेंगे तो प्लस और प्लस का गुणा क्या हो जाएगा, प्लस। tan थीटा का 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। फिर tan का कॉट में गुणा करेंगे तो हो जाएगा tan थीटा इंटू कॉट थीटा। यहाँ तक क्लियर है। फिर tan का गुणा माइनस कोसेक में करेंगे तो ये हो जाएगा tan थीटा माइनस कोसेक थीटा, है कि नहीं, इतना हो जाएगा। चलिए छोटा कर लें इसको थोड़ा सा। ठीक है, फिर क्या करना है, सेक थीटा का tan थीटा हो गया, सेक थीटा का गुणा 1 में करें तो सेक थीटा का क्या हो जाएगा, सेक थीटा प्लस में। फिर सेक थीटा का कॉट में करेंगे तो हो जाएगा सेक थीटा इंटू कॉट थीटा। फिर क्या करेंगे, सेक थीटा का गुणा माइनस में कॉट में करेंगे तो माइनस हो जाएगा सेक थीटा इंटू क्या, कोसेक थीटा। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। अब देखिए, जो चीज़ें कटने लायक है उसको काट सकते हैं, जो कटने लायक नहीं है उसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे ऐसे। पहले सबको साइन और कॉस के पदों में लिख लेते हैं। क्या लिख लेंगे, साइन और कॉस के पदों में लिख लेते हैं सबको। तो हम लोग जानते हैं साइन और कॉस के पदों में, तो 1 को 1 रहने देते हैं। कॉट को साइन और कॉस के पदों में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे में क्या, साइन थीटा, है कि नहीं, माइनस कोसेक थीटा को साइन के पदों में कैसे लिख सकते हैं, 1 बाई साइन थीटा, यानी साइन का व्युत्क्रम होता है कोसेक। ठीक है, tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। फिर प्लस है, tan थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटे में कॉस थीटा इंटू कॉट को लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे में कितना,
साइन थीटा माइनस टेन थीटा को हम लिखते हैं साइन थीटा बटे में क्या कॉस थीटा, और ये माइनस है, माइनस क्या लिख सकते हैं, माइनस नहीं है इनटू है, क्या है इनटू साइन थीटा। फिर प्लस का चिन्ह है, प्लस लगा दें, सेक थीटा को हम ले सकते हैं 1 कॉस थीटा, फिर प्लस का चिन्ह है, प्लस लगा दिए, सेक थीटा इंटू कॉट थीटा है, सेक को 1 कॉस लिख सकते हैं इंटू कॉट को क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे में साइन थीटा, माइनस सेक को लिख सकते हैं 1 कॉस थीटा इंटू कोसेक को लिख सकते हैं 1 साइन थीटा। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। अब देखते हैं क्या क्या कटने वाला है। प्लस माइनस माइनस साइन कॉस, देखिए कॉस से कॉस खत्म, साइन से साइन खत्म, ये क्लियर। यहाँ पे देखिए साइन से साइन खत्म, फिर क्या है कॉस से कॉस खत्म, इतनी चीज़ें। 1 प्लस कॉस बाई साइन क्या लिख लें 1 प्लस 1 प्लस कॉस थीटा बटे में क्या लिख सकते हैं साइन थीटा, प्लस क्या है माइनस 1 साइन, क्या है माइनस 1 साइन थीटा, ठीक है नहीं, माइनस 1 साइन थीटा, फिर क्या दिया हुआ प्लस साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, प्लस साइन थीटा बटे में क्या है कॉस थीटा, फिर क्या दिया हुआ है ये कट गया, बचा माइनस 1 कॉस, क्या बचा है माइनस का 1 कॉस थीटा, फिर बचा हुआ है प्लस का 1 कॉस प्लस 1 साइन, क्या बचा हुआ है प्लस का 1 कॉस थीटा माइनस 1 साइन थीटा, ये बचा हुआ है, प्लस का 1 कॉस प्लस का 1 कॉस माइनस 1 कॉस इंटू 1 साइन, माइनस 1 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, है कि नहीं। अब जो कटने लायक है उसको काट देते हैं। प्लस का क्या करेंगे प्लस का 1 साइन, माइनस के 1 साइन से ख़त्म, प्लस का 1 कॉस माइनस के 1 साइन से ख़त्म हो जाएगा। फिर बचेगा साइन थीटा कॉस थीटा बटे में साइन थीटा, यानी बचा हुआ है 1 प्लस कॉस थीटा बटे में क्या साइन थीटा प्लस साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, फिर बचा हुआ है माइनस 1 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये बचा हुआ है। चलिए ये बचा हुआ है हमारा, इसमें आगे क्या कर सकते हैं सबका लॉसन ले लें एक बार। चलिए कुछ नहीं तो यहाँ पे एक है साइन कॉस और कॉस इंटू साइन का हम लोग लॉसन लेंगे अगर, तो क्या होगा साइन इंटू कॉस, ये हो जाएगा पूरे के बटे, इसका हम लोग इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, है कि नहीं। यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, प्लस लगा देंगे, यहाँ पे साइन से साइन कटेगा तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस से कॉस कट जाएगा तो क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, है कि नहीं, -1, ये हो जाएगा, है कि नहीं। देखिए साइन इंटू कॉस
ये बचा हुआ है, प्लस cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 - 1 पूरे के बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 1 से 1 खत्म और cos इंटू साइन से cos इंटू साइन खत्म, क्या बचेगा 1, है कि नहीं। यानी इसमें क्वेश्चन में कहीं 1 दिया हुआ था क्या, ये दिया हुआ था ऑप्शन नंबर 2 1, जो क्या होगा सही होगा, है कि नहीं। इस क्वेश्चन को बहुत ही आराम से लगाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत लार्ज है, बहुत कठिन तो नहीं लेकिन बहुत लार्ज है, और चीज़ों को बदलना है कि नहीं। चीज़ों को बदलना अगर सीख जाएंगे तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है।